Hello students, welcome again to our YouTube channel English at your fingertips. Students, today we are going to start our new series and the name of the topic of this series is synthesis. Synthesis का मतलब होता है students, synthesis means to add. To add means जोड़ना. तो सिंथेसिस को यदि हम देखें तो सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? टू ऐड, यानी ऐड करना. इट मीन्स टू सेंटेंसेस को ऐड करना या दो सेंटेंसेस को जोड़ना. तो केवल यदि हम यही इस तरह से इसको डिफाइन करें कि दो सेंटेंसेस को जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है, तो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा. कंप्लीट क्या होगा? जो डेफिनेशन होगी सिंथेसिस की वो क्या होगा? सिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सेंटेंसेस आर एडेड एंड मेड वन सिंपल सेंटेंस, वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और वन कंपाउंड सेंटेंस. एंड कंडीशन इज दैट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी रिमेन सेम. यानी वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बनाया जाता है और सेंटेंस का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है. अर्थात यदि दो सेंटेंस है या तीन सेंटेंस है तो दो या तीन सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सेंटेंस ही बना दें और वो दो या तीन सेंटेंस का जो अलग अलग अर्थ था इस एक सेंटेंस का अर्थ भी वही होना चाहिए, तो सिंथेसिस होगा. यदि सेंटेंसेस का अर्थ चेंज हो जाता है तो सेंटेंसेस का अर्थ चेंज होने का मतलब क्या हुआ? कि आपकी सिंथेसिस नहीं हुई. तो सिंथेसिस के लिए क्या है? सेंटेंस को जोड़ करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके आपको एक सेंटेंस भी बनाना है और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए, वो बदल नहीं जाना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना जाना चाहिए. तो उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं. अब जो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं. जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस. जो सेकंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस. और जो सेकंड होता है वो कॉम्प्लेक्स. और जो थर्ड होता है वो कंपाउंड. तो सेंटेंस किस तरह के होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. ठीक इसी प्रकार से हमारी सिंथेसिस भी तीन ही तरह की होती है. फर्स्ट, to make a simple sentence. To make a simple sentence. Second, to make a compound sentence. Or third, to make a compound sentence. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाना, दो सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना. तो सिंथेसिस भी हमारी चूंकि तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो सिंथेसिस भी हमारी तीन तरह की ही होती है. अब स्टूडेंट्स यदि हम इसको देखें तो इसमें सबसे डिफिकल्ट होता है हमारा सिंपल सेंटेंस. और जो सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने के लिए लगभग 8 और 9 रूल्स हैं. और प्रत्येक रूल में जो है हम क्या करेंगे? एक वीडियो लेंगे. 8 वीडियोज तो इसकी हो जाती है, 3 वीडियोज आपकी किसकी हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की हो जाएंगी और 1 वीडियो आपकी कंपाउंड सेंटेंस की हो जाएगी. और एक जो वीडियो है जो आज हम बता रहे हैं बेसिक्स, एक वीडियो ये बेसिक्स की. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी यदि हम देखें तो कम से कम 8, 3, 1 and 1, 9, 12, 13, कम से कम 13 वीडियोज इस सीरीज में बनेंगी. 14 भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक वीडियो में समेट ना पाए. तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो फिर हम उसको 2 वीडियोज में शूट करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंथेसिस हुआ. अब हम सबसे पहले आज आपको बेसिक चीज बता के चलते हैं, क्योंकि मैंने 3 चीज आपको बता दी कि सेंटेंस 3 तरह के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो सिंथेसिस भी हम नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम यही देखते हैं
कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तब हम सिंथेसिस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इसी वीडियो में जो बेसिक्स हम बता रहे हैं, तो बेसिक्स में हमने क्या देखा कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना होता है और उसका मीनिंग चेंज नहीं होने दिया जाता है। और चूंकि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो सिंथेसिस भी 3 प्रकार की होगी। टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। तो अब जब हम मेक ए सिंपल सेंटेंस पे जा रहे हैं, तो मेक ए सिंपल सेंटेंस का हम तब कर पाएंगे जब हम पहले सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स पहले सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन हम देखेंगे। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंटेंस होता कौन सा है, पहले ये समझिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे किस तरह से सिंपल सेंटेंस। डेफिनेशन यदि हम सिंपल सेंटेंस की देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होती है? ए सेंटेंस विच कंटेन्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी वह सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, हम उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक नई टर्म आपके सामने आ गई, वो नई टर्म क्या आ गई? फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो अब हम पहले फाइनाइट वर्ब को जब तक हम नहीं जान लेंगे तब तक हम सिंपल सेंटेंस को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन भी हमने रट ली है। तो हमने रट ली कि वो सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक ये डेफिनेशन भी हम अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे, रट जरूर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए क्या समझते हैं? फाइनाइट वर्ब समझते हैं। तो फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट्स क्या होती है? फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, द वर्ब which change its meaning according to subject of the number, or number of the subject, person of the subject, and number of the subject, or according to tense of the verb. The verb is known as finite verb. यानी वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, यानी एक वचन है तो अर्थ कुछ और होगा, बहुवचन है तो अर्थ कुछ और होगा। पर्सन के अनुसार, यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो कुछ और अर्थ होगा उसी वर्ब का। यदि वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो अर्थ कुछ हो जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ कुछ और हो जाएगा। जेंडर के अनुसार, यदि उसका जेंडर क्या है, यदि उसका मास्कुलिन जेंडर है तो उस वर्ब का अर्थ कुछ और होगा, यदि फेमिनाइन जेंडर होगा तो कुछ होगा, न्यूट्रल होगा तो कुछ और होगा। इस तरह से उसके जेंडर के अनुसार उसका अर्थ बार बार बदल जाता है। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें जो वर्ब का टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब अपना अर्थ बदलती रहती है। अर्थात प्रेजेंट टेंस में उसी वर्ब का कुछ और मीनिंग होगा, पास्ट में कुछ और होगा और फ्यूचर में कुछ और होगा। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के अनुसार, टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार, जेंडर के अनुसार बार बार अपना अर्थ बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल से स्टूडेंट सब समझते हैं, क्या है? He goes to school। देखिए यहाँ गोज, ये वर्ब है, इसका अर्थ हुआ जाता है। अब देखिए ये सिंगुलर था, लेकिन जेंडर क्या है? मास्कुलिन। यदि हम फेमिनाइन कर दें इसको, सेम वन, शी गोज टू स्कूल, लेकिन यहां इसका अर्थ क्या हो गया? जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, सेम वन गोज, लेकिन यहां जेंडर मास्कुलिन और यहां जेंडर फेमिनाइन। सिंगुलर था, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन इसको फर्स्ट पर्सन कर दे तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए, जाता है से चेंज होकर के क्या हो गया? जाती है। जाती है से चेंज होकर के क्या हो गया? जाता हूँ। इसी तरह से यदि हम अब तक सिंगुलर है प्लूरल कर दे तो क्या हो जाए? वी गो टू स्कूल। और स्टार्ट स्कूल, स्टार्ट क्या हो गया? हम स्कूल जाते हैं। अब बार बार वर्ब अपना मीनिंग चेंज कर रही है, इसलिए इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इस वर्ब को हम कहेंगे कि फाइनाइट वर्ब है। यहाँ चारों सेंस में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के जेंडर, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बार बार अर्थ बदल लिए। भी तो टेंस नहीं चेंज किया, यदि हम टेंस चेंज करते तब फिर से अर्थ बदल जाएगा। यदि यहाँ हो जाए he will go to school,
क्या हो गया, जाएगा। अब फिर से जाएगा। तो जिस वर्ग का अर्थ बार बार चेंज होता है उसको फाइनाइट वर्ग कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसकी जो अपोजिट होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ग होती है। उसका अर्थ अपोजिट हो जाएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ग किसी भी कंडीशन में अपना अर्थ चेंज नहीं करती। जो वर्ग अपना अर्थ चेंज नहीं करती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ग कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे ये देखिए, he goes to school to read, to read, to read. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां ये क्या हुआ, पढ़ने जाता है, पढ़ने जाती है, पढ़ने जाता हूं, पढ़ने जाते हैं। और यहाँ पढ़ने जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट समझ देखिए, ये वर्ग क्या है, फाइनाइट वर्ग है। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ कभी क्या है, कभी जाता है हो जाता है, कभी जाती है हो जाता है, कभी जाता हूं, कभी जाते हैं, कभी जाएगा, यानी बार बार चेंज। और इसको यदि हम देखें तो हर सेंटेंस में इसका अर्थ जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम रहा है, पढ़ने पढ़ने पढ़ने। तो चूंकि इसका अर्थ बार बार चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ग। तो स्टूडेंट जिस वर्ग का अर्थ बार बार चेंज हो जाता है उसको फाइनाइट वर्ग कहते हैं। जिसका अर्थ चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट का नंबर, जेंडर, पर्सन, वर्ब का टेंस कुछ भी हो, उसका सेम अर्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट एक से अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है, केवल एक होती है। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का डिफरेंस आपको समझ आ गया। ये आपको अच्छे तरह से याद रहे, इसलिए मैं इसमें लोकल पुट रखता हूँ ना, वो चलिए आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट होता है और वो अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर के किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है तीसरे स्टूडेंट के खिलाफ। और वो कहता है कि जो सर आएंगे मैं इसकी कंप्लेंट करूँगा कि इसने मेरी पिटाई की है और तुम्हें मेरी तरफ से सपोर्ट करना होगा, मेरी गवाही देनी होगी, मैं तुम्हारा नाम लूँगा। उसने कहा ठीक है। अब मान लीजिए राम, मोहन और श्याम। तो राम ने मोहन को तैयार किया कि श्याम के अगेंस्ट हम कॉन्स्पिरेसी करेंगे। सर आते हैं, मैडम आती है, तो राम कहता है कि सर श्याम ने, मोहन ने मेरी पिटाई की। सर पूछते हैं अच्छा, उसने कहा जी श्याम से पूछ लो। अब राम का गवाह श्याम, कॉन्स्पिरेसी किसके विरुद्ध हो रही है, मोहन के। तो टीचर को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो डांट के पूछते हैं। वो फिर पूछता है, वो फिर कहता है कि जी श्याम से पूछ लो। शाम को बुलाया जाता है, शाम को डांटा जाता है, उससे डांट करके जैसे टीचर पूछते हैं तो शाम को लगता है कि कहीं पिटाई ना हो जाए, वो घबरा जाता है। बोला राम घबरा जाता है, सॉरी। तो राम घबरा जाता है, तो घबराने पर वो कहता है जी मैं झूठ बोल रहा था, मेरे मोहन ने पिटाई नहीं की। तो फिर श्याम से पूछा जाता है, श्याम फिर भी वही अड़ा रहता है कि नहीं जी मेरे सामने की है। यानी जो पिटाई करने की कंप्लेंट करने वाला था वो अपनी बात वापस ले लेता है, पीछे हट जाता है कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जो गवाह है वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं जी मेरे सामने पिटाई की है। पिटाई करने वाला मना कर रहा है कि मैंने पिटाई नहीं की, और वास्तव में पिटाई की भी नहीं की। तो वो जो अड़ा हुआ है अपनी बात पर, उसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और फाइनाइट वर्ब कौन थी, वो राम था, जिसने कहा और फिर अपनी बात वापस ले ली, यानी चेंज हो जाता है। जो बार बार चेंज हो जाता है वो फाइनाइट वर्ब। जो अपने अर्थ पर अडिग रहती है, अपना अर्थ चेंज नहीं करती, उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब मान लीजिए देखिए बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकते, ये तो आप समझ आ गया। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। अब सपोज सिंथेसिस करने के लिए हमें दो सेंटेंस दे दिए, तो दो सेंटेंस यदि हमें दिए हैं
दोनों में वर्ब होगी। अब हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक वर्ब रखनी है, तभी तो सिंपल सेंटेंस बनेगा जब उसमें एक ही वर्ब होगी। तो हम दूसरी वर्ब को क्या करें, छोड़ दें। यदि हम दूसरी वर्ब को छोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जबकि सिंथेसिस की ये भी शर्त है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जा सकता है, फिर ये किया जा सकता है कि दूसरी वर्ब को जो है इसमें चेंज कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करने पर सेंटेंस का अर्थ भी चेंज नहीं होता और सेंटेंस सिंथेसिस भी हो जाता है, सिंपल सेंटेंस भी बन जाता है। तो अब जब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी 3 तरह की होती है, और वो 3 तरह की कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट पार्टिसिपल, नंबर सेकंड इन्फिनिटिव, और नंबर 4 थर्ड जीरो। ये 3 तरह की। इसमें जो पार्टिसिपल है ये 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आप इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जेरंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यदि 5 रूल्स आपके सामने नहीं रखे, इसके अलावा 3 और 4 रूल्स अलग हैं जिनका यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि 8 या 9 नियम होंगे जिनके द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, दिए हुए जो सेंटेंस है, यदि वो 2 सेंटेंस है तो एक वर्ब को हमने रख लेना है, दूसरी वर्ब जो होगी दूसरे सेंटेंस की उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में, इन्फिनिटिव में, जेरंड में, किसी एक में भी चेंज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस जो दिए होंगे स्टूडेंट्स हमें, इस तरह से हम उनका सिंथेसिस करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये बेसिक्स वाली जो वीडियो है आपकी यही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ये पार्ट फर्स्ट आपका यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।